Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 18, reflection and rotational symmetry is going on, in which we have learned about the reflection symmetry, or we say linear symmetry. Now, today we will learn about rotational symmetry. So, let's start. What is rotational symmetry? Listen, a figure is said to have rotational symmetry if it fits onto itself मोर देन वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन। देखिए कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है। देखिए कोई भी अगर फिगर जो है अपने कंप्लीट रोटेशन मीन्स अगर हम कोई किसी फिगर को कंप्लीट रोटेट करें। अब कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है, उसे रोटेट करें। कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उस 360 डिग्री के रोटेशन में अगर वो एक बार भी एक बार या एक से ज़्यादा बार अगर वो अपनी पोजीशन पे आती है, ठीक है, वही जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आती है, देन द फिगर इज कॉल्ड दैट मीन्स द फिगर इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, अदरवाइज नॉट। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टाइम अ फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि जितनी बार वो फिगर अपनी पोजीशन पे आएगी रोटेट करते हुए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। वो उसका कहलाता है ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री। अगर कोई फिगर जैसे दो बार आ गई पूरे रोटेशन में, कंप्लीट 360 डिग्री के रोटेशन में दो बार आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसकी ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री हो गई 2। अगर 3 टाइम्स आएगी तो 3 हो जाएगी। क्लियर? नाउ एज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज हेयर इफ यू रोटेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो अगर इसे हम रोटेट करें, देखिए इसके अगर एंगल और रोटेशन क्या होगा इसका, देखिए अगर इसके बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे अगर हम 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, ठीक है, अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे इसे एज, ठीक है, अगर इसे क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करते हैं तो देखिए आपकी फिगर क्या आ जाएगी, ये वाली जाएगी 120 पे। ठीक है, अब देखिए ये वाली फिगर किसकी है, बिल्कुल इसी के जैसी है, जस्ट लाइक सेम। दैट मीन्स ये इसका एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर फिर देखें अगर हम इसे 240 डिग्री पे फिर इसे रोटेट करते हैं, इसी को हम 240 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो हमारी ये वाली फिगर आ जाएगी। ए पॉइंट जो है पहले यहाँ आया था, अब ए पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर हम फिर से 360 पे मीन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच जाएगी जहाँ पे स्टार्टिंग में थी। ठीक है, डेट मीन्स ये इसने पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार अपनी पोजीशन पे आई, ये फिगर 3 टाइम्स आई अपनी पोजीशन पे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? अब देखिए कोई भी अगर फिगर है, ध्यान सुनिए, अगर कोई भी फिगर है, हर को चाहे कैसी भी फिगर हो, उसमें अगर उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 तो होती ही होती है। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि भाई इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है, क्योंकि अगर वो 360 डिग्री के रोटेशन में वो एक बार तो अपने ऊपर अपनी पोजीशन पे आएगी। ठीक है, नाउ तो इट मीन्स वी विल से दैट इज द फिगर if the figure is having only one rotational symmetry, that means the figure is not having any rotational symmetry. Clear? Now बस अब देखिए यहाँ हमने ले लिया स्क्वायर। अगर स्क्वायर में देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें 4 होती हैं। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज का कितना होता है, देखिए इसको अगर हम रोटेट करें, इसके बीच के जो एंगल है कितनी है, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री रोटेट करें, देखो 90 डिग्री पे आएगा रोटेट, देखो ए पॉइंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट फिर अगर हम इसे 180 पे रोटेट करते हैं, देखो फिर कितना हो जाएगा, फिर से वही सेम शेप आ गई। बस ये है। अब यहाँ पे देखिए फिर 270 पे रोटेट किया और 360 पे रोटेट किया, तो इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री है, एज द रोड इट इज़ हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। इट मीन्स स्क्वायर में 3 ही, देखिए स्क्वायर में 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और 4 ही उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी 3 उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं और 3 ही उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ जो फिगर आप देख रहे हैं एज एच, ये देखिए एच की ऐसी फिगर है, तो एच को अगर आप रोटेट करेंगे, ठीक है, कब इसके रोटेट करेंगे, एज इससे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपको वही सेम फिगर आपको मिल जाएगी। ऐसी आई है, ठीक है, आई को भी हम अगर रोटेट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री पे, तो देखिए वही सेम फिगर आ जाएगी। और देखिए 180 पे तो आ ही रही है ये फिगर है। ठीक है, अगर हम इसे 360 पे करेंगे तो फिर से तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही जाती है। 360 पे तो चाहे कोई सी भी फिगर हो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही जाती है। दैट मीन्स इन सब में क्या है, इनकी सबकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2। यहाँ जितनी भी फिगर आप देख रहे हैं इसमें कितनी है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, 2। ऐसी देखिए अगर हम देखें ओ में भी देखिए। अब देखिए अगर आप देखें इस एच आई
इसमें एच में, आई में, ओ में, एक्स में, ठीक है, इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 होती है और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 होती है। बट जो आपकी जो 2 नंबर आपको दिखा रहे हैं एज ये जो लेटर हैं एन, एस और जेड, इट इज़ दे आर नॉट हैविंग एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होती है क्योंकि इसे अगर आप बीच में से कट नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है क्योंकि अगर आप इसे एंगल रोटेट अगर इसे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपको देखो सेम फिगर मिल जाएगी और 360 पे तो मिलनी है। डेट मीन्स इट इज़ हैविंग टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऐसी एस में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती है बट इसकी रोटेशनल सिमेट्री किस डिग्री की, ऑर्डर ऑफ 2। ऐसी जेड में देखिए, जेड में रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, इसकी भी जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2, क्लियर, बट इट इज नॉट हैविंग एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ let's solve first question as they are saying through what different angles should a rectangle be rotated be a symmetrical position with the original position। देखिए हम क्या ये कहना चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल को हम किस किस डिग्री पे हम रोटेट करें कि वो जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो देखिए द आंसर इज इफ़ यू रोटेट अ रेक्टेंगल बाय इधर 180 डिग्री, या तो हम उसे 180 डिग्री रोटेट करें या 360 डिग्री रोटेट करें तो हमें वही सेम फिगर मिल जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ जो है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसे अगर हम इसे क्लॉकवाइज अगर हम इसे रोटेट करते हैं देखिए ये 90 डिग्री पे तो ये आया, ठीक है, ये तो इसके जैसे है नहीं, डेट मीन्स 90 पे तो ये मिलता नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन जब इसे 180 रोटेट करते हैं देखो सेम फिगर आ गई, ठीक है, अगर आपने 180 रोटेट किया बिल्कुल सेम फिगर मिल गई। ऐसे अगर आप 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये फिर से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 360 डिग्री पे करेंगे तो वही सेम फिगर जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वही सेम पोजीशन आ गई। डेट मीन्स इट इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। और कौन कौन से एंगल पे मिलेगी, 180 पे और 360 पे, क्लियर। नाउ the next one they are saying write 3 letters of English alphabet which have 2 line of symmetry and rotational symmetry of order 2। यानी कि ऐसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट चाहिए जिसमें लीनियर सिमेट्री भी 2 हो और रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर 2 की हो। देखिए ऐसे कौन कौन से हैं, एज लेटर्स आर एच ओ एक्स, अभी हमने आपको बताया भी थे, ठीक है। अगर एच में देखें कितनी होती है, देखिए एच को देखो वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी, इसमें भी देखो वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक है, 2 तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इन्हें भी अगर आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेशन में देखिए इन्हें हम किस डिग्री पर रोटेट करें, इसे हम 180 और 360 पर रोटेट करेंगे तो वही सेम जो है आपकी फिगर आ जाएगी, ठीक है। एट मीन्स दीज लेटर आर हैविंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सेमी सर्किल। देखिए सेमी सर्किल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर लाई करती है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। एंड डज इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है, एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायमीटर। देखिए सर्किल जो जो सेमी सर्किल है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका, डायमीटर का, ठीक है, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बट इट इज़ नॉट हैविंग एनी रोटेशनल सिमेट्री, क्यों, क्योंकि जब इसे रोटेट करेंगे चाहे किसी भी एंगल में रोटेट करेंगे तो ये आपको फिर से वही ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। ये कब आएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एट द 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन पे ही अपने आएगी। और हमने आपको बताया था अगर कोई फिगर 360 डिग्री पे ही अपनी पोजीशन पे आ रही है डेट मीन्स द फिगर इज नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव, ड्रॉ दिस लाइन। अब देखिए ये जो फिगर दी रखी है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, पहले तो हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें हम कितनी जगह से इसे कट कर सकते हैं, इट इज़ हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसे वर्टिकली कट कर सकते हैं और इसे डायगनली स्प्लिट कर सकते हैं इन 2 आइडेंटिकल पार्ट, ठीक है। एंड इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए अगर इसे हम रोटेट करें 180 डिग्री पे तब भी ये हमें फिर से वही सेम पोजीशन मिल जाएगा और 360 पे तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। दैट मीन्स दिस द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर दिस फिगर इज 2, ठीक है, इसमें 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और 2 ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर सेइंग गिव एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए हमें ऐसा इंग्लिश अल्फाबेट बताना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 2, लेकिन उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री वो उसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो ऐसे देखिए कौन कौन से हैं तो कई, लेकिन हम क्या करते हैं देखिए हम एक ही एग्जाम्पल हमसे पूछा है तो हमने दे दिया द एग्जाम्पल इज एन, वो लेटर क्या है एन। अगर आप एन में देखिए एन में कोई भी जो है लीनियर सिमेट्री तो होता नहीं है क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से भी नहीं कट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, बट इसे आप रोटेट कर सकते हैं।
किस डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, एज 180 डिग्री। अगर इसे आप 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है, किस पे, 180 डिग्री पे अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो वही आपकी सेम फिगर आ जाएगी, और 360 पे तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। और भी हैं दो लेटर्स, एज जैसे हम ले लें एस। देखिए एस अगर आप देखें, एस में भी देखिए कोई भी लाइनर सिमेट्री तो होती नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें भी क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है ऑफ ऑर्डर 2। ये 180 पे फिर से वही सेम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें जेड, ठीक है, जेड भी ऐसी लेटर है, ठीक है। जेड में भी क्या होती है, लीनियर सिमेट्री नहीं होती, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर? So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.